चलिए बच्चे, तो आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कल तक मैं आपको, कल पहली क्लास थी हमारी परसेंटेज की और आज ये दूसरी क्लास है। तो जो भी बच्चे इस क्लास के पहले हमेशा पहली क्लास को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद ये क्लास को आप अटेंड कीजिएगा तो आपको बेहतर वे से समझ में आएगा। कल तक हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज टॉपिक को कवर करेंगे, कितने हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट अभी चल रहा है बच्चे, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक। और बेसिक के भी कई फंडामेंटल बातें कल मैंने डिस्कस किया था, आज उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो जो भी बच्चे पिछली क्लास के वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उसे देख लेना। अभी हम सीधा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? तो सवाल बच्चे, अभी सवाल हम बाद में करेंगे, पहले पूरा कंसेप्ट तैयार कर रहे हैं, बेसिक तैयार कर रहे हैं हमारे परसेंटेज का। तो सबसे पहले कुछ फ्रैक्शंस आपके सामने मैंने लिखा है, इन फ्रैक्शन का परसेंटेज हमने यहाँ पे लिखा है, ये बात हमने कल भी बताया था। कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ही है जिनका आपको प्रतिशत याद रहेगा, तो आपको स्पीड में क्वेश्चंस बनेंगे। और ये कल कैसे आता है, क्या आता है, ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। क्लियर है कि नहीं? अब हम सीधा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है जिनका परसेंटेज हम थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ सीखेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है कि नहीं? पहले बताओ, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये एक बार आप चेक कर लेना कैसे आया, क्या आया, कल मैंने पढ़ाया था। अब जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं आप किससे बोलता हूं, ये बताओ 3/8 कितना परसेंट होगा? कितना बटा 8 बच्चे? 3/8। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे नीचे क्या दिख रहा है बच्चे, 8। क्या दिख रहा है? 8। तो ये बताओ 1/8 कितना हुआ करता है? 12 सही 1/2%। यही था क्या? तो अगर मैं आपसे 3/8 पूछा हूं तो ये 1/8 का कितने गुना करोगे आप? 3 गुना। कितने गुना करोगे? 3 गुना करोगे। तो अगर आप यहाँ पे 3 करोगे तो यहाँ पे कितने का गुणा करोगे? 3 का करोगे। क्लियर है कि नहीं? अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का थोड़ा कैलकुलेशन भी साथ साथ सीखते चलो। तो 12 3 कितना हो जाएगा? 36। कितना हो जाएगा बच्चे? 36। अब इस 3 का गुणा किससे होगा बच्चे? 1 से। किससे होगा बच्चे? 1 से। तो आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं जितना भी पिछले क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है ना? तो ये 3 का गुणा 1 से होगा तो कितना आ जाएगा? 3। और ये क्या आ जाएगा? बटा 2। और ये आ जाएगा परसेंट। क्लियर है कि नहीं? और ये बच्चे इसे क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। कभी भी मिक्स फ्रैक्शन में ये वाला जो आपका फ्रैक्शन का फॉर्म दिख रहा है, इसमें कभी भी अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा 3 है और ये क्या है? 2 है। तो 3 तो बड़ा दिख रहा है, तो आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे। जब तक बड़ा रहता है तो उसको छोटा करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अब आप क्या करेंगे कि 36 का 36 तो है, लेकिन साथ में 3/2 है, इसलिए 3 को भी आप 2 से डिवाइड करेंगे और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम क्या हो जाएगा? 2। और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। और ये बटे में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/2। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चे यहाँ पे 36 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, तो 36 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और ये 1/2 का 1/2 रहेगा, मतलब कितना परसेंट कहलाएगा? 37:1/2%। क्लियर है कि नहीं? तो इस बात को आप याद रखना। क्लियर है? तो ये काम जो हमने किया है डिटेल में, ये काम आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कैसे याद होना चाहिए? जैसे अगर आप 12 से 1/2 का 3 गुना करते हैं तो 12 3 कितना हो गया? 36। दिमाग में रख लो। और 1/2 का 1/2 मतलब क्या होता है? आधा। और आधा का 3 गुना करोगे तो आधा आधा 1, और आधा क्या हो जाएगा? 1.5। तो 1.5 हो गया। तो 36 में 1.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 37.5। कितना आ जाएगा? 37.5। इसलिए बच्चे याद रखना, 3/8 का जो परसेंटेज होता है वो होता है 37.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये काफी काम आएगा। क्लियर है कि नहीं? तो आप बच्चे इसे नोट कर लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इंपॉर्टेंट में से एक था, ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस हैं जिनका आपको परसेंट धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। एक दिन में तो याद नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम आपको आगे पढ़ाते चलेंगे आपको चीजें अपने आप याद होती जाएंगी। तो कोई समस्या लेने वाली बात नहीं है। जैसे सपोज कीजिएगा, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? इसको लिख लो आप, इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको सिखाते चल रहा हूं। पहले बताओ, इतना क्लियर है? यहां तक कोई समस्या बच्चे? ठीक है सभी को? सभी का हो गया? अब जैसे सपोज करो बच्चे, यहां पे दिया होता 4/7। कितना होता बच्चे? 4/। देखो, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई चीजें अगर आप यूज करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो अपने आप दिमाग में फिट होते जाएगा। ठीक है? अब जैसे 4/7, इसका परसेंट आपको निकालना है। तो बटे में क्या दिख रहा है बच्चे? 7। वेरी गुड। क्या दिख रहा है? 7। और 1/7 आपको याद होना चाहिए। कितना होता है बच्चे? 14 सही 2/7%। क्लियर है कि नहीं? कितने गुना करना है? 4 गुना। कितने गुना करना है? 4 गुना करना है। तो यहाँ पे 4 का गुणा, तो यहाँ पे कितने का गुणा होगा? 4 का। अब मन में करेंगे, ध्यान से देखना। 14 का गुणा 4 से होगा तो 14 चौके 56। कितना होगा?
14 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 56। क्लियर है कि नहीं? अब इस 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चे? 2 से। तो 4 टू जा 20, ठीक है, 4 टू जा 8, 20 नहीं होता भाई, 8 होता है, 8 अपॉन क्या हो जाएगा 7। क्लियर है कि नहीं? अब ये बताओ 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 56 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 57, और 7 एकम 7 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऊपर लिखिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे लिखिए, तो कितना आ जाएगा बच्चे 57 सही 1/7%। तो 4/7 का मतलब होता है 57 सही 1/7%। बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये आपने इसको भी लिख लिया, तो याद रखना 3/8 इतना परसेंट है, 4/7 इतना परसेंट। तो कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको देगा, तो अगर आपको बेसिक फ्रैक्शन से याद होंगे तो इस पे आप थोड़ा सा कमांड बना सकते हैं। क्लियर है? बाकी आपको याद रहे तो ज्यादा बेहतर है, और नहीं होगा तो बेसिक तरीका तो है ही आपके पास निकालने का, इंटू 100 करके। क्लियर है कि नहीं? इंटू 100 करके भी निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बस आपको मैंने इसलिए बता दिया कि इस तरीके का प्रोसेस अगर मैं आगे करूंगा तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन वगैरह जब आप पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? ठीक है यहां तक? चलो, तो इतना फंडामेंटल आई थिंक आपको क्लियर था। जो मैंने कल पढ़ाया था उसी को आगे मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है। अब मैं सीधा आगे कंटिन्यू करता हूं। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ या ना? अच्छा, एक बात बता दो, अगर मैं आपसे बोलता हूं 4/9 कितना परसेंट होगा? 4/9, तो 4/9 के लिए आपको पहले यहां पे क्या दिख रहा है 9। तो ये बताओ 1/9 आपको याद होना चाहिए कि नहीं? 1/9 कितना था? 11 सही 1/9%। क्लियर है कि नहीं? या फिर आप बोल सकते हैं 11.11%। हाँ या ना? अब आप बच्चे इसका 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 44 सही 4/9%। क्लियर है कि नहीं? अगर आप 4 गुना करेंगे तो 44.44%। क्लियर है कि नहीं? तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं 44 सही 4/9% या फिर 44.44%। क्लियर है कि नहीं? हो जाएगा बच्चे? तो ये अपने आप फ्रैक्शन का परसेंट का फ्रैक्शन आपकी काफी मदद करेगा जब आप क्वेश्चंस को करेंगे। पहले बताइए यहां तक ओके है कि नहीं? आगे बढ़ जाए सीधा। चलिए, तो ये बात आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, तो कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपके सामने जैसे मान लो रखता हूं यहाँ पे 114 सही 2/7%। अगर मान लो आपके सामने ऐसे परसेंट आ जाए जो 100 से ऊपर हो, 100 से ऊपर हो, जैसे 114 सही 2/7%। अब इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। किस में लिखना है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में तो बहुत ज्यादा यूज होगा ही, आपको पता है, आगे आप जब पढ़ाई करेंगे तो फ्रैक्शन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस बड़े से परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे आप चेंज करेंगे? तो ये बताइए कि अब हम इस परसेंट के लिए कभी भी पूरा यहाँ पे एक तरीका है कि यहाँ पे गुणा कर दें और इसको क्या कर दें ऐड कर दें और 1/100 कर दें, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत करना आप कभी, क्योंकि एग्जामिनर खुद नहीं चाहता कि आप ऐसा करें और अपना टाइम वेस्ट करें। तो 114 सही 2/7% है, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ दो। एक तो पूरा 100% हो जाएगा, 100% को अलग कर दो, और साथ में कितना है बच्चे 14 सही 2/7% है, इसको अलग कर दो। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तभी ना 114 आया होगा, 100 + 14। क्लियर है कि नहीं? और आपको पता है 100% का मतलब क्या होता है बच्चे 1, कल हमने बताया था क्या होता है 1 होता है। और 14 सही 2/7% का मतलब क्या होता है बच्चे 1/7। क्लियर है कि नहीं? तो 1 और 1/7 को अगर आप ऐड करते हैं तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, और ये 8/7 कहलाएगा। मतलब इस बड़े से परसेंट का फ्रैक्शन मात्र क्या है बच्चे 8/7 है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्लियर है कि नहीं? इसी प्रकार से अगर मान लो दे दिया होता 112 सही 1/2%, अगर मान लो ये परसेंट में दे देता, अब आपको इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 100% का मतलब क्या हो जाएगा 1, और 12.5% मतलब होता है 1/8, और 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, और 9/8 कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो पहली बार सीखना होता है, दूसरी बार डायरेक्ट अप्लाई करना होता है, और इसी तरीके से प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो अपने आप चीजें आसान हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? अब अगर मान लो यहाँ पे दे दिया होता 237 सही 1/2%, अगर इतना खतरनाक परसेंट मान लो आपके एग्जाम में दिख जाता, तो अब आप इसको भी फ्रैक्शन में आसानी से बदल सकते हैं। कैसे? 237 है तो 200 को अलग कर देते, तो 200% का मतलब क्या होता 2 होता, और 37 सही 1/2% का मतलब अभी अभी पढ़ाया था आपने 3/8। कितना पढ़ाया था 3/8, याद रहना चाहिए ना। 37.5 का मतलब 3/8, कई बार यूज करोगे तो याद भी हो जाएगा। तो ये बताओ 8 दूनी कितना हो गया 16, और 16 में से 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19, और ये बटा में क्या हो जाएगा 8। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है बच्चे? तो हमने 200% को अलग कर लिया तो 2 हो गया, और 37.5% का मतलब हमने अभी अभी पढ़ाया था आपको जस्ट अभी क्लास शुरुआत होने के पहले, तो होता था 37.5%। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 37.5% का मतलब 3/8 होता था, तो 2 + 3/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 19/8।
तो बताइए इस तरीके के फ्रैक्शंस होंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है बच्चे? ठीक है, तो ये काफी मदद करेगा आपकी इस चीज को याद रखना। कोई प्रॉब्लम है किसी को? ठीक है, अब जैसे मान लो दे देता 314 सही 2/7%, 314 सही 2/7%, इसको भी फ्रैक्शन में बदलना होगा तो बताइए क्या होता? 314 सही 2/7%, तो 300% का मतलब क्या होता है बच्चे? 3 होता है, और 14 सही 2/7% का मतलब 1/7 बच्चे। क्लियर है कि नहीं? देखो दिमाग में फिट होते जा रहा है, क्लियर है ना? अब ये 7 21 और एक क्या हो जाएगा बच्चे? 22, और 22 बटा क्या हो जाएगा? 7। तो इस तरीके से फ्रैक्शंस में आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने कैलकुलेशन में इजी यूज भी करेंगे। पहले बताइए यहां तक समस्या है कोई दिक्कत किसी को? जैसे अगर एग्जामिनर मान लो बोल दिया 516 सही 2/3%, अब आपके दिमाग में डायरेक्ट जाना चाहिए, बताओ क्या जा रहा है? 500% का मतलब क्या होगा? 5, और 16 सही 2/3% का मतलब 1/6। क्लियर है कि नहीं? तो 6 पंचे 30 और एक क्या हो जाएगा? 31/6। कोई समस्या? तो ऐसे बड़े बड़े परसेंट अगर दिए हो तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि अच्छे से रिएक्ट करना है। क्लियर है? तो बेसिक का 2 हिस्सा हमने कंप्लीट कर दिया। पहला हिस्सा कल पढ़ाया था, दूसरे हिस्से में इसी तरीके का जो टेबल वगैरह मैंने बनवाया था आपको जो याद रखना है, और उसी को ही हम दूसरा हिस्सा बोलते हैं। अब हम तीसरे हिस्से में चलेंगे, वो कल वाली ही बात को मैं आगे कंटिन्यू किया हूं। क्लियर है कि नहीं? ताकि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, दिमाग में बैठ जाए चीजें। तो ये बच्चे आपको ये जितने भी आपके सामने जितने भी हमने यहाँ पे फ्रैक्शंस लिखे हैं परसेंट वाले, ये कम से कम इतना तो याद होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? क्या ये याद हो जाएगा आपको? तो 1-2 दिन के अंदर मैं पूछूंगा तो आप लोग जवाब दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेहनत करेंगे और ये सारी चीजें याद रख लेंगे दिमाग में। क्लियर है कि नहीं? अब हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं, तीसरे हिस्से में चलते हैं बेसिक का। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? अब तीसरे हिस्से में जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसका मतलब है लैंग्वेज। परसेंटेज का पहले तो मैंने बेसिक सिखाया, अब मैं आपको भाषा सिखाने वाला हूं। भाषा मतलब क्या होता है? लैंग्वेज होता है। और लैंग्वेज सिखाएंगे कि किस तरीके की इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस में। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेते हैं, तीसरा हिस्सा परसेंटेज का। परसेंटेज का तीसरा हिस्सा, जैसे मान लो पहले लिख लेते हैं, इसको 2 भाग में हमने डिवाइड किया है। इसमें पहला भाग पहले बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है व्हाट या हाउ मेनी। पहले लैंग्वेज को सुन लो, फिर उसके बाद आप लिख लेना व्हाट या हाउ मेनी या हाउ मच। ठीक है, हाउ मेनी परसेंट, ऐसा इंग्लिश में वर्ड लिखेगा। अभी एग्जांपल दूंगा, राइट साइड में एग्जांपल दूंगा, पहले लेफ्ट साइड में लैंग्वेज लिख रहा हूं। हिंदी में लिखा रहेगा कितना प्रतिशत। ठीक है, व्हाट या हाउ मच परसेंट, क्या लिखा होगा? हाउ मेनी परसेंट। अगर ऐसा लैंग्वेज लिखा है तो एक काम करते हैं, इसको अच्छे से ही नोट कर लेते हैं। और एक और लिखिए, पहले लिख लेना फिर बाद में समझेंगे। ठीक है ना? पहले लिख लेते हैं। ये लिखिएगा, पहले इतना लिख लिया। अब लिखिएगा, जैसे मान लो शब्द लिखा है लेस या फिर मोर या फिर इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अभी बहुत आराम से सुनना, परसेंट लिखा है, बस ध्यान से देखना। जो बच्चे अभी वीडियो देख रहे हो तो आराम से पूरी चीजों को सुनिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा चीजों को सीखने में, बट ध्यान से सुनते रहिए, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे अगर हिंदी में लिख लीजिएगा, हिंदी में क्या लिखेंगे? कम। लेस मतलब क्या हो गया? कम। मोर मतलब हो गया अधिक। ठीक है, क्या लिख लीजिए? अधिक। और इसका मतलब हो गया वृद्धि। और इसका डिक्रीज का मतलब वृद्धि से क्या हो जाएगा बच्चे? कमी। क्या हो जाएगा? कमी। डिक्रीज मतलब कमी, कमी प्रतिशत। तो पेपर में अगर पूछे कि व्हाट परसेंट पूछे, या हाउ मच, हाउ मेनी परसेंट पूछे, या फिर आपसे लेस पूछे, मोर पूछे, कितना परसेंट अधिक है, कितना परसेंट कम है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की कमी हुई है, तब आपको क्या करना होता है? तो कुछ बेसिक सी बातें मैं आपको सिखाने वाला हूं और फिर एग्जांपल रखूंगा। क्लियर है? तो यहां पे सबसे पहले ये समझिएगा कि इनके बारे में हम जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक क्वेश्चन रख लेते हैं। पहले यहां पे मैं जगह छोड़ा हूं इसको फिल करने के लिए। ठीक है, तो अगर यहां पे एक सवाल लिखते हैं, पहले यहां तक क्लियर है सभी को? ये जगह छोड़ दिया हूं मैं, अभी बाद में लिखना। पहले एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद समझाते हैं। एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद वहां पे फिल करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है बच्चे, जैसे लिखिएगा
20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं 4 हिस्सों। ट्वेंटी इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, ये लिखा है बच्चे, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा 20 50 का कितना प्रतिशत है? 20 50 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिए। अब ऐसा लैंग्वेज मान लो लिखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरा सवाल, 50 इज व्हाट परसेंट, पहला एग्जांपल का पहला क्वेश्चन था। दूसरा, 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20। लैंग्वेज सिखा रहा हूं बच्चे, बाहर से सिखा रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए आराम से सुनना तसल्ली के साथ। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, 50 20 का कितना प्रतिशत है? क्योंकि हम बहुत बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके जाएंगे आपको, इसलिए बेस थोड़ा तैयार कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ सुनते रहिए। तीसरा सवाल, 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50? 20 इज व्हाट परसेंट लेस देन 50? 20 50 से कितना प्रतिशत कम है? 50 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20? 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है? ये एग्जाम्पल है 4, अभी मैं इसके साथ सिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, सवाल लिख लियो, पहले चारों लिख लियो, वापस आ जाओ, लिख लियो ना सब लोग। अब सुनो, अगर कभी भी याद रखना, जैसे यहां पे सवाल किया था हमने, लिखा पहला क्वेश्चन क्या है, 20 50 का कितना प्रतिशत है? 20 50 का, यहां पे एक शब्द दिख रहा है क्या आपको? का, क्या दिख रहा है? का। इंग्लिश में आते हैं, 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50? यहां पे ऑफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहां पे क्या दिख रहा है? ऑफ, हाँ या ना? जो ऑफ होता है उसका हिंदी क्या होता है? का। क्या होता है? का। क्लियर है? तो याद रखना कि यहां पे जैसे, अगर मैं इसको पहले मीनिंग समझाता हूं फिर मैं अपने लॉजिक में आऊंगा। जैसे बोला है 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो बताइए यहां पे कंपैरिजन किससे हो रहा है? 20 50 का, किसका? 50 का। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? 50 से। किससे कंपैरिजन हो रहा है? तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। कहां लिखते हैं? नीचे। जिससे कंपैरिजन होता है उसको हमेशा आधार में लिखते हैं। कहां लिखते हैं? आधार। आधार मतलब नीचे। क्लियर है कि नहीं? ये चीज याद रहेगा। अब इसी चीज को मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि जैसे बोल दिया कि 20 50 का कितना प्रतिशत, ये कितना प्रतिशत वाला, हाँ या ना? तो 20 50 का कितना प्रतिशत कभी भी बोलता है तो याद रखना, ऊपर में हम लोग, नीचे में हम क्या लिखते हैं? बेस लिखते हैं, आधार, और ऊपर में क्या लिखते हैं? वैल्यू। क्या लिखते हैं? और परसेंट में बदलने के लिए गुणा किससे करते हैं? 100%। किससे गुणा करते हैं? 100% से। अगर बोलता है कि जैसे 20 50 का कितना प्रतिशत, अभी लिखना उतना नहीं, सुनना है पहले, 20 50 का कितना प्रतिशत है, तो 50 का बोला है तो का जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको हमेशा कहां पे लिखते हैं? बेस में। कहां पे लिखते हैं बच्चे? बेस। बेस मतलब नीचे, आधार में। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार में। तो आधार में किसको लिखते हैं? जहां पे शब्द लिखा हो क्या? फ्रॉम, जहां पे लिखा हो टू, जहां पे लिखा हो ऑफ। क्लियर है कि नहीं? या फिर हिंदी में क्या लिखा हो? का, के, की। क्लियर है कि नहीं? का, के, की, कुछ भी लिखा हो। तो याद रखना, ये जिस इस शब्द के बगल में जो भी नंबर लिखा हो उसको हमेशा कहां लिखते हैं? आधार में। कहां लिखते हैं? और जो वैल्यू का परसेंट निकालना उसको कहां लिखते हैं? ऊपर। क्लियर है कि नहीं? और इंटू 100 कर देते हैं, ये लैंग्वेज समझाने का मतलब है। क्लियर है कि नहीं?
और मतलब आधार में लिखने का मतलब आप जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको नीचे लिखते हैं। जैसे सवाल में क्या बोला था, 20 50 का कितना प्रतिशत है, किसका, 50 का, तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको आधार में लिखते हैं, तो नीचे क्या लिखेंगे, 50, नीचे क्या लिखेंगे, 50। किसके बारे में पूछा है, 20 के बारे में, तो ऊपर में क्या लिखेंगे, 20, तो 50 में 20, और परसेंट निकालने के लिए कितना गुणा कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। तो ये बताओ, ये सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा, 20 दूनी 100 और ये 2 × 20 कितना हो जाएगा, 40%। मतलब 20 50 का कितना परसेंट है, 40% है। तो याद रखिएगा, जिससे कंपैरिजन होता है उसको नीचे लिखते हैं, जिससे तुलना होता है उसको नीचे लिखते हैं। तो 20 50 का बोला है तो 50 को नीचे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 20 को। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। और नीचे जो लिखते हैं जिसको हम आधार बोलते हैं, वो उसकी पहचान अगर आपको कभी ना हो पाए तो का के की वाले को नीचे लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं, और जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर लिखते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हमने यही समझाया आपको कि वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, नीचे आधार को लिखते हैं, और आधार का मतलब जो फ्रॉम, टू या ऑफ या फिर देन वगैरह के बगल में लिखा हो, किसके बगल में लिखा हो, देन THEN के बगल में भी लिखा हो तो उसे भी हम नीचे ही लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं, ऑफ हो गया, डेट हो गया, कुछ भी, तो याद रखना है, इसी को हम आधार बोलते हैं। बाकी आपको डायरेक्ट अगर ये सबसे नहीं रटना हो तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको कहां लिखते हैं, नीचे। क्लियर है कि नहीं। अब जैसे एक और सवाल कराते हैं आपको तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे 50-20 का कितना प्रतिशत है, क्या पूछा है, 50-20 का कितना प्रतिशत है, किसके बारे में पूछा है, 50 के बारे में, और किसका बोला है, 20 का। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, 20 से, तो 20 को नीचे लिखेंगे, और 50 के बारे में पूछा है तो वैल्यू ऊपर लिखेंगे, और परसेंट निकालने के लिए इंटू क्या करेंगे, 100%। जब आप इसे सॉल्व कर देंगे तो 20 पंचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 50 गुणे 5 कितना हो जाएगा बच्चे, 250%। कितना हो जाएगा, 250%। क्लियर है कि नहीं। तो ये लैंग्वेज क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन ये तो पहले ये दोनों बातें आपको क्लियर हो गया, और दोनों लैंग्वेज बहुत बेसिक था, कोई समस्या यहाँ पे नहीं था। तो ये वाला लैंग्वेज अब आपको क्लियर है कि कभी भी व्हाट परसेंट निकालना हो या हाउ मेनी परसेंट निकालना हो या कितना प्रतिशत निकालना हो तो नीचे आधार मतलब जिससे कंपैरिजन होता है, जो भी वैल्यू के बारे में पूछ रहे हैं उसको ऊपर लिखते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी भी अगर लेस पूछे, मोर पूछे, इंक्रीज बोले, डिक्रीज बोले, ऐसा अगर शब्द दिखे तो हमेशा ऊपर में हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस। क्या लिखते हैं, डिफरेंस मतलब क्या होता है, अंतर, जो दो राशि है उनके बीच का डिफरेंस। क्योंकि अधिक या कम कुछ भी बोलेगा तो हम हमेशा डिफरेंस को ऊपर लिखेंगे, और नीचे तो वही फिक्स है कि बेस को ही नीचे लिखना है जिससे कंपैरिजन होता है। और परसेंट निकालने के लिए ऑलवेज किससे गुणा करते हैं, 100% से, और बेस का मतलब वही है जो फ्रॉम, टू, ये सारी चीजें जो शब्द है। क्लियर है कि नहीं। तो अब एक और जो दो क्वेश्चन दिए हैं उसको भी कर लेते हैं, तो उससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा चीजें। क्लियर है कि नहीं। ऊपर में हमेशा डिफरेंस, कभी भी ये शब्द दिख जाए, कम, अधिक, वृद्धि, कमी, तो हमेशा ऊपर में अंतर लिखना है। क्लियर है कि नहीं। नीचे में बेस जिससे आपका कंपैरिजन हो रहा है, और बेस की पहचान करना तो हम आपको बता ही दिए हैं। क्लियर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या बोला है बच्चे, 20-50 से कितना प्रतिशत कम है, क्या लिखा है बच्चे, कम है। इंग्लिश में क्या लिखा है, लेस। तो हम क्या करेंगे, 20 और 50 का अंतर कितने का है बच्चे, 30 का है। किससे बोला है बच्चे, 50 से, तो नीचे क्या लिखेंगे, 50, और परसेंट निकालने के लिए इंटू किससे करेंगे, 100%। तो ये 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 60%। मतलब 20-50 का कितना परसेंट है, 60% है। क्लियर है कि क्या लैंग्वेज क्लियर हो रहा है, आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम चौथे पॉइंट पे चलते हैं। जैसे चौथे में क्या बोला है, 50-20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक बोला है तो अगेन क्या लिखेंगे ऊपर, डिफरेंस। क्या लिखेंगे, डिफरेंस। तो ये बताइए 50-20 में डिफरेंस कितने का है, 30 का है। किससे बोला है, 20 से, तो नीचे क्या लिखेंगे, 20 से कंपैरिजन हो रहा है, इंटू 100% कर देंगे तो 20 पंचे क्या हो जाएगा बच्चे, 100, और 5 गुणा 30 कितना हो जाएगा, 150%। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना। पहले बताओ इतना समझ में आया, कोई समस्या है बच्चे किसी को। तो आपको मैंने पहले लैंग्वेज क्लियर किया है, अब उसके बाद खेल को हम आगे बढ़ाएंगे। पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कोई समस्या। अच्छा, अब ये चारों रिजल्ट से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरे गणित में काम आएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो एक बार। समझ में आया सभी को, लैंग्वेज में कोई दिक्कत। अब देखो एक बात बताओ, कोई भी संख्या हमेशा याद रखना अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। कितना परसेंट होता है, क्या ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, हर एक संख्या अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब देखिए लैंग्वेज में थोड़ा सा आइएगा तो ध्यान से देखेंगे आप अपन,
ये बताइए ये जो 20 है वो 50 का कितना परसेंट है? लैंग्वेज को समझना, 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट है? मतलब खुद 40% है, मतलब 20 जो है 50 का कितना परसेंट है? और 50 अपने आप में कितना परसेंट है? 50 अपने आप में कितना है? और 20 कितना परसेंट है? मतलब 20 कितना कम है? 20 कितना कम है? लैंग्वेज समझ पा रहे हैं? मैं आपको भाषा सिखा रहा हूं, सुनिएगा। ये बताइए 20 50 का कितना परसेंट है? अब सोच का रहे हो भाई, दिख नहीं रहे क्या? 20 50 का कितना परसेंट है? 40। कितना परसेंट है? जो 20 है वो अपने, मतलब 20 कितना है आपका? 20 जो है वो 50 का कितना परसेंट है? 40%। हाँ या ना? अब 50 अपने आप का कितना परसेंट होगा? तो ये बताइए कि 20 जो है वो 30 50 से कितना परसेंट कम है? और कितना कम है यहाँ पे? 30। क्लियर है कि नहीं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये 50 खुद में 100% था और जो 20 था वो 40% था, तो अर्थात उससे कितना परसेंट कम है? 60%। मतलब कौन कम है? कौन कम है? 20 50 से कितना परसेंट कम है? 60%। क्या यहाँ पे 20 50 से कितना परसेंट कम में हमारा आंसर क्या आया था? आया था कि नहीं आया? बिल्कुल सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? हाँ या ना? ठीक है, लिखना उखना नहीं है, समझना बस है। क्लियर है ना? ये बताओ यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूं 50 50 20 का कितना प्रतिशत? यही था। तो 50 20 का कितना परसेंट था? 250। कितना था 50 20 का? तो 50 जो था 20 का 250% था। किसका? 20 का। तो 20 भी अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% में होगा। लेकिन 50 कितना परसेंट था? 250%। कितना था? 250%। तो ये बताओ 50 जो है वो 20 से कितना ज्यादा है? कितना ज्यादा है? तो 50 20 से कितना ज्यादा है? 150%। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ या ना? तो याद रखना कोई संख्या खुद का कितना परसेंट होता है? 100%। अगर मान लीजिए आप मेरा 40% है, आप मेरा कितना परसेंट है? तो आप मेरे से कितना कम कहलाएंगे? 60%। कितना कहलाएंगे? अगर मान लीजिए मैं 100% हूं और आप हैं 350%, आप कितने परसेंट है? मतलब आप मेरे से कितना ज्यादा है? 250%। क्लियर है कि नहीं? और ये चीजें बहुत काम आएगी आगे। पहले बेसिक क्लियर हुआ, फंडामेंटल सिखा रहे हैं बस अभी। क्लियर है कि नहीं? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताइए यहां तक कोई समस्या है? तो अब हमने ये तीसरा पार्ट में हमने क्या पढ़ा बच्चे? लैंग्वेज पढ़ा। क्या पढ़ा? लैंग्वेज, जो कि हम आपको बता चुके हैं। अब सीधा सा कुछ सवाल कराएंगे, लेकिन एक पॉइंट और पढ़ाएंगे, चौथा पॉइंट। पहले यहां तक क्लियर है सभी को? लैंग्वेज क्लियर है ना? अब आइए बच्चे चौथे पार्ट में। तो हमने 3 पार्ट अभी तक कवर किया था परसेंटेज का। कौन से पार्ट में चल रहे हैं? सॉरी 3 तो हो गया था ना। चौथा पार्ट सी था कि एबीसी कर रहे थे क्या? सी था, तो अब डी पार्ट में। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा सा डी के बारे में सुन लो, आखिरी है, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। कुछ क्वेश्चंस लगाने आज बढ़िया वाले। क्लियर है कि नहीं? हल्के वाले, बेसिक वाले। यहां तक क्लियर है? तो चौथे पार्ट में आइए बच्चे। तो चौथा पार्ट क्या है? चौथे पार्ट में कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। सिंपल सा क्या है? कैलकुलेशन। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेशन आ जाए, A% ऑफ बी। क्या लिखा हो? A% ऑफ बी। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको उल्टा आगे पीछे कर सकते हैं। इसको आगे पीछे करने का मतलब क्या है? आप इसको बोल सकते हैं B% ऑफ ए, ये आप लिख सकते हैं इसको। क्लियर है कि नहीं? A% ऑफ बी को आप क्या बोल सकते हैं? B% ऑफ ए। ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि A% ऑफ बी अगर मैं आपसे कह रहा हूं, बच्चे ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे A% ऑफ बी कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं लैंग्वेज में। तो यहाँ पे A%, परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100। और ऑफ का मतलब क्या होता है? का। क्या मतलब होता है? का। मतलब B का A% बराबर होता है A का B%। क्लियर है कि नहीं? हिंदी में लिखेंगे तो का लगा लीजिएगा, ऐसे लिखेंगे B का A% जो है वो किसके बराबर होगा? A का B%। क्लियर है कि नहीं? हिंदी में लिखनी है तो याद रखना इसको। तो ये ऑफ और का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिए B। क्लियर है कि नहीं? यहां भी इसको सॉल्व करेंगे तो B बटा क्या हो जाएगा? 100। और ये किसका है बच्चे? A का। क्लियर है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं यहां भी AB बटा 100 है और यहां भी क्या है? AB या BA, एक ही बात है ना। A का गुणा B से करें या B का गुणा A से करें, रिजल्ट वही आएगा। तो ये दोनों बराबर होते हैं, हमेशा याद रखना। क्लियर है? ये काफी मदद करेगा आपके कैलकुलेशन में। याद रखिएगा कि A% ऑफ B इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? B% ऑफ A। कैसे मदद करेगा वो मैं आपको थोड़ा सा एक आध एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ये बात याद रहेगा। A% ऑफ B बराबर क्या होता है? B% ऑफ A। जैसे मान लो एक सवाल आपसे पूछ ले कोई, 65% निकालना है किसका? 20 का।
20 का 65% क्या होगा? तो बहुत सारे बच्चे मालूम है कैसे सॉल्व करेंगे? ये 65 है, परसेंट मतलब क्या होगा? बटा 100 और गुणा क्या हो जाएगा? 20। गलत नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन ये बताओ ऐसा 65% तो हमने याद भी नहीं कराया था। याद कराया था क्या? तो आपको तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करोगे तो क्या लग जाएगा? समय। इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, क्योंकि छोटे छोटे कैलकुलेशन होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन में क्लियर है कि नहीं? तब आप क्या करेंगे? 65% ऑफ 20 को क्या आप ये लिख सकते हैं? 20% ऑफ लिख सकते हैं कि नहीं? आगे पीछे करके। अब 20% आपको पढ़ाए थे 1/, और 1/5 अगर आप 65 का करेंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? क्लियर है कि नहीं है? तो 65% ऑफ 20 लिखा हो तो आप उसको आसान करके फिर सॉल्व कीजिएगा, उल्टा कर सकते हैं। ये आपका दिमाग में रहेगा तभी ना हम सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? जैसे इसको भी सॉल्व करते तो यही आता, 20 पंचे क्या होता? 100, और 5 से कटता तो कितना आता? 13 ही आता। क्लियर है कि नहीं? लेकिन आपको ये मजबूर कर देता पेन चलाने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे नजर अपनी घुमा लेते तो 20% ऑफ 65 लिख सकते थे। 20% का मतलब आपको याद था 1/5, 1/5 65 का करते हैं तो 13 आता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? तो पहले लिख लो इसको। ये पहला कैलकुलेशन था, अभी 2-3 कैलकुलेशन और कराता हूं तो उससे और सीखने को मिलेगा। तो क्या याद रखना है? A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ E। ये कहां मदद करेगा? कैलकुलेशन में। कहां मदद करेगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं बच्चे? हाँ या ना? ठीक है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताइए, फिर रिपीट कर देंगे। ठीक है ना? अगले स्लाइड में चलें। जल्दी जल्दी लिखा करो, थोड़ा सा एकदम भगा मत बने रहो, थोड़ा सा मतलब रहना चाहिए एनर्जी, और एकदम पूरा फुर्तीला दिखना चाहिए आपको पढ़ाई करते समय खासकर। क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? अब बच्चे जैसे मैं आपसे बोल दूं, अगर दूसरा सवाल इसी का है, 84% ऑफ 25 कितना होगा? बताइए तुरंत। 25 का 84% निकालना है। नॉर्मली बच्चा क्या करेगा? जिसके पास बुद्धि नहीं रहता, 84/100 गुणा 25 यही ना करेगा। और जो बुद्धिमान होगा वो अपने दिमाग में कर लेगा। 25% निकालना है किसका? 84 का। और 25% मतलब 1/4 कितने का? 84 का। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आएगा? 21। क्लियर है कि? आया समझ में? हाँ या ना? क्लियर है ना? तो ये आपकी मदद काफी करेगा। 25% सबको याद था ना यार, 20% 1/5 और 25 1/4, और 84 का 1/4 करेंगे तो 42 होगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ, सॉरी 21 होगा। क्लियर है बच्चे? तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं एग्जाम में। तो कभी भी ऐसे कैलकुलेशन फंसेगा तो मैं वहां करूंगा, तो आप घबराइएगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? जैसे अगर मैं बोल दूं आपसे 36% ऑफ 66.67, सॉरी बताओ जल्दी। अभी कैलकुलेशन आ गया, मान लो आधी से ज्यादा जनता परेशान हो जाएगी, नहीं कर पाएगा वो। तो आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से 66.66% आपको याद होना चाहिए। याद है? नहीं याद है तो हल्का सा याद होगा। 33.33 पढ़ाए कहीं? ये कितना होता था? 1/3। याद है? इसी को ना बोलते थे 33 सही 1/3%। अभी याद हो जाएगा ना धीरे धीरे। तो ये बताओ, इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? और ये कितना हो जाएगा? 2 बटा, मतलब ये 2/3 था कितने का? 36 का। और 3 12 जा 36, 12 3 दूनी। बताओ, इतना आसान सा कैलकुलेशन था। क्लियर है कि? मतलब कैलकुलेशन टफ है कि इजी, आपका दिमाग डिसाइड करता है। क्लियर है कि नहीं? जब आपको चीजें पता हो तो वो इजी हो जाता है, नहीं पता हो तो यही चीज अगर आप इसको करके देखना, जो इसको करेगा उसको बहुत टाइम लग जाएगा लोग, लेकिन जो इसमें अगर अप्रोच लगा लेगा तो इजी पड़ जाएगा। क्लियर है कि? तो आपको इजी करना है ना क्वेश्चन, तो इसलिए आपको स्मार्ट अप्रोच की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम बहुत आराम से पहले बेस तैयार कर रहे हैं आपका। समझ में आ रहा है? अब ये 66.66% आपको याद होना चाहिए, पहली बात तो ये। अब वो कैसे याद होगा? धीरे धीरे करके, अभी नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा, लेकिन कब होगा? जब मेहनत करोगे, डेली देखोगे, डेली थोड़ा सा ध्यान से खोल के देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है? कितने बच्चों ने कल परसेंटेज को देखा था? कितने बच्चों को याद हो चुका है? थोड़ा थोड़ा। वेरी गुड। ये मेहनत करोगे तो याद होगा, और जो मेहनत नहीं करेंगे, जो बस मस्ती चल रहा है, तो जीवन भर मस्ती चलेगा, और वो मस्ती कोई और करेगा आपके ऊपर। समझ रहे हो ना? इसलिए अपने आप को थोड़ा सा सही कर लो। क्लियर है कि नहीं?
समझ में आया? खैर यहां तक क्लियर है। अब हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ कहानी को उड़ाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताइए इसमें कोई समस्या है? अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत बेसिक लेवल के। तो आइए थोड़ा क्वेश्चन के साथ भी कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे। तो मैं पीडीएफ ऐड कर रहा हूं। अरे क्या खुल गए? रुक जाओ, पीडीएफ अपन डाल लेते हैं इसमें, फिर उसके बाद कराएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए बच्चे शुरू करते हैं। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये आपका सवाल नंबर 1 है। ठीक है ना? अब इससे हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को करना। दिख रहा है प्रॉपर आपको? ठीक, छोटा तो नहीं है, प्रॉपर दिख रहा है ना? ठीक, अब देखो सवाल को अब हम बनाना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 4 ऑप्शन। ठीक है, अभी बेसिक क्वेश्चन है, 21 क्वेश्चन तक अब हम करेंगे। जो मैंने बेसिक सिखाया है ना, अब इसके 20 क्वेश्चन करीब हम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम कुछ आगे का पढ़ेंगे। अभी हमको बहुत सारे कंसेप्ट सिखाने हैं, लेकिन पहले बेसिक पढ़ाए हैं। अब आपको पता है बेसिक, बेसिक के बाद दूसरा कंसेप्ट, फिर तीसरा कंसेप्ट, फिर चौथे में वो, तो पहले बेसिक के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर है ना? ध्यान से देखिए पहला सवाल क्या है। अब आप इसको लिखिए मत, क्वेश्चन को, सॉल्यूशन बस लिखिएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। आज पीडीएफ सेंड कर दूंगा मैं। क्लियर है कि नहीं? तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको। तो अभी आप केवल क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या लिखा है? हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल इज, मतलब 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा। बहुत हल्का क्वेश्चन, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। कितना बच्चे बोला है? 1%। 1% मतलब ये हो गया, हाँ या ना? 1% का क्या करना है? आधा। आधा मतलब क्या होता है? 1/2। क्लियर है कि नहीं? आधे का दशमलव मान क्या होगा? डेसिमल में वैल्यू बताना है। ये 4 ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे? 1 का आधा करेंगे तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 हो जाएगा। परसेंट मतलब क्या हो गया बच्चे? बटा 100। तो ये बताओ यहाँ पे कितने जीरो लगे? 2 जीरो। तो कितने डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा? 2। यहाँ पे ऑलरेडी 1 डिजिट के पहले लगा है तो लगे रहने दो इसको, लेकिन 2 डिजिट के पहले और लगेगा तो 2 डिजिट दिख नहीं रहा, इसलिए अपने से 2 जीरो लगाओगे और यहाँ पे क्या लगा दोगे? डेसिमल। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चे? सी ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, सीधा सीधा जवाब था। पीडीएफ मिल जाएगा। ये अभी हल्के क्वेश्चन है, इतने हल्के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ये केवल बेस तैयार करने के लिए क्वेश्चन। ये आ सकते हैं केवल कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हल्के पहले आते थे, आजकल उसमें भी अच्छे आने लगे। क्लियर है ना? ये केवल क्वेश्चन किसके लिए है? आपका बेसिक तैयार करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्लियर है, समझ में आया? आगे बढ़ जाए? तो समस्या हो, कोई डाउट हो तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वही कहानी, कितना प्रतिशत वाला, हाँ या ना? तो क्या बोला? 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, मतलब 0.01 दशमलव 1 का कितना प्रतिशत है? किसका बोला है? 0.1 का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। दिख रहा है ना? 0.1 का बोला है, हाँ या ना? तो 0.1 का, तो जिसका बोलता है उसको कहां लिखते हैं? उसको कहां लिखते हैं? नीचे। हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? और जिसके बारे में पूछा उसको कहां लिखते हैं? तो 0.01। क्लियर है कि नहीं? और परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करते हैं? याद है कि भूल चुके हो? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है किसी को? अब बच्चे इसको सॉल्व करना है। ये बताओ, ये 100 का गुणा हो जाएगा तो ये कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? पहले ये बताओ कितने डिजिट। तो अगर 100 का गुणा होता है तो वो डेसिमल हट जाते हैं, जितने जीरो होते हैं उतने डेसिमल हट जाते हैं। तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल है तो ये 2 जीरो के साथ ये डेसिमल हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा ऊपर में? 1। क्या आ जाएगा?
1 और ये नीचे में क्या रहेगा 0.1, क्लियर है ना, और ये रहेगा इतना परसेंट, क्लियर है कि नहीं। ये पॉइंट ऊपर पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10, तो कितना परसेंट आ जाएगा 10%, तो आंसर क्या होगा, क्लियर है कि कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बताना इसलिए 10 होगा। बहुत सारे बच्चे 10% का मतलब 1/10 होता है तो 1/10 टिक करके आ जाएंगे क्योंकि वो गलत करेंगे ऐसा, हाँ या ना। आपको परसेंट वाली वैल्यू चाहिए, फ्रैक्शन थोड़ी चाहिए। देखो 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, कितना परसेंट है, परसेंट में जवाब है तो 10% आंसर आएगा, क्लियर है कि नहीं। एकदम हल्के क्वेश्चन है लेकिन अच्छे हैं, क्लियर है कि नहीं है। इसमें भी गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में, इसलिए हम आपको पूरा सब कुछ सिखाएंगे क्योंकि हमारी क्लास फाउंडेशन के हिसाब से रहती है, बेसिक से लेकर एकदम अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन ले जाएंगे। पहले बताइए बेसिक क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं। तीसरे में चलते हैं बच्चे, कोई डाउट हो तो बोलिएगा। तीसरा क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, और आया भी है कई बार इस टाइप के क्वेश्चन लेकिन अच्छा है, और ऑप्शन भी देख रहे होंगे थोड़े खतरनाक टाइप के, मतलब थोड़ा कैलकुलेशन होगा। क्या होगा, कैलकुलेशन। क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। समझ रहे हो क्वेश्चन का लैंग्वेज, एक दिन का। ये बताओ एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में होते हैं कितने घंटे, 24 घंटे, क्लियर है कि नहीं। और कितना बोला है, 1 घंटा और 45 मिनट, 1 घंटा और 45 मिनट कितना परसेंट होगा, यही क्वेश्चन है। तो आपसे टाइम जो दिया है वो 1 घंटा 45 मिनट दिया है, तो 1 घंटा आपने पूरा लिख लिया, हाँ या ना। अब आप चाहें तो मिनट में भी बदल सकते हैं। 1 घंटा 45 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 45 मिनट और है तो कितना हो जाएगा 105 मिनट, हाँ या ना। और एक दिन में 24 घंटा मिनट में बदलेंगे तो 24 गुणा क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 होते हैं, तो 24 घंटे में कितना होगा 24 गुणा 60, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो अब आपसे पूछा 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का, किसका बोला है, कहां पे है एक दिन वाले में, तो परसेंट निकालना है तो नीचे क्या लिखेंगे बच्चे, एक दिन में कितने थे आपके 24 गुणा 60 था, और आपसे कितना पूछा 105, तो ये भी मिनट में ये भी मिनट में, और परसेंट निकालने के लिए इंटू क्या कर देंगे 100%, क्लियर है कि नहीं। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका क्वेश्चन आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा, 20 तियां 60 और 20 पंचे 100, क्लियर है कि नहीं। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियां 9, 3 पचे 15, क्लियर है कि नहीं। बस बच्चे अब सिंप्लीफाई नहीं होगा तो आप एक काम कीजिए, 25 का और कुछ कट रहा है क्या, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, ठीक है। 35 का गुणा 5 से कर दीजिए, 5 पचे 25 और 2 15 2 17, और बटे में कितना हो गया बच्चे 24, कितना परसेंट आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। अब डेसिमल में जवाब है तो थोड़ा सा कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। 24 का पहाड़ा पढ़िए, 24, 25 का पहाड़ा, 24 का याद नहीं तो 25 का याद है, 25 पंचे 100, 25 पंचे 100 और 25 छिक्के 150 और 25 सत्ते सत्ते, तो सत्ते हो रहा है, लेकिन ये 24 है ना यहाँ पे, हाँ या ना। तो 24 सत्ते हम कर सकते हैं, है ना। तो 24 सत्ते करेंगे तो एक काम कर दो, 175 को अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो ऐसे डिवाइड कर लो, तो 24 सत्ते कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, क्लियर है कि नहीं। कितना बचेगा बच्चे 7, तो 7 पॉइंट आएगा समथिंग। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे 218 है, यहाँ पे 298 है, मतलब करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 7 है, पॉइंट लगाते यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, और 24 तियां 72, तो यहाँ पे दूनी होगा, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, और 48 करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, 48 में कितने का डिफरेंस है 48 2 50, और ये हो जाएगा 22, 22 से तो एक 0 लगेगा तो ये बड़ा आएगा ना, 2 के बाद यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा 24, बड़ा जो होगा बड़ा कौन सा वाला है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया, हाँ या ना। थोड़ा थोड़ा मदद लेना है ऑप्शन का लोगे तो काफी हेल्प मिलेगा। समझ में आया कि नहीं है, पहले बताइए क्लियर है क्वेश्चन की नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में जो थोड़ा कैलकुलेटिव हो, टफ नहीं था, इजी था, लेकिन कैलकुलेटिव था, क्लियर है। तो आप इसे नोट करके लिख लीजिए। अब आगे की कहानी में बताना, भी कंसेप्ट बहुत सारा बचा है, बेसिक का ही कंसेप्ट बचा है। पहले बताइए बेसिक क्लियर है बच्चे, आपके मन में आ रहा हो लिखे क्या, ऐसा तो नहीं है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, और आप इस क्वेश्चन को वहां पे लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा, क्लियर है कि नहीं, क्वेश्चन लिखते चलिएगा।
ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में आप पहले तो क्वेश्चन लिखते ही थे ना, आजकल ना इजी हो गया है कि हम ऐसा करा रहे हैं, पहले तो हम बोलते थे आप लिखते थे, अब बोलने का काम खत्म है, आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन है तो आपको जल्दी समझ में आ रहा है, लेकिन घर में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो अभी आपको ये पूरा पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, बस आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्वेश्चन की जगह छोड़कर, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ देना, ऑप्शन भले मत लिखना, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, चल लिख लिए थे ना सब लोग, लिख लिए थे कि नहीं लिखे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चे ये यहां से थोड़े बढ़िया क्वेश्चन शुरू होते हैं, कौन सा नंबर है, चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, यदि a का 80% बराबर है b के 50% के, ठीक है, तो b बराबर a का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है। अब हम बहुत आसान वे में करेंगे, बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट भी करा देंगे, दोनों दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझो क्वेश्चन, 80% ऑफ ए बराबर जो बोला है उसको लिख लो पहले, 80% ऑफ ए, तो 80, अच्छा ये बताओ ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई, यहां भी ऑफ है मतलब क्या, का मतलब मल्टीप्लाई, क्लियर है कि। अब आप मुझे इतना बता दो, यहां पे 80% है, यहां पे 50%, तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, ये आपके दिमाग में ही हो जाना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी में, टाइम वेस्ट होगा, क्लियर है। तो ये 80 है, और ये बताओ ये जीरो और जीरो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, हाँ या ना, तो ये क्या बचेगा, 8a बराबर क्या बचेगा, 5b, क्लियर है कि नहीं। अब आपसे पूछा क्या है, b बराबर x% ऑफ ए, b बराबर x% ऑफ ए, मतलब b a का x%, यही है ना, किसका वैल्यू निकालना है, जैसे आप देख रहे हो मैं भी ऐसे देखते रहता हूं ना, किसका निकालना है, हाँ, x का निकालना है भाई, किसका मान निकालना है, x का, क्लियर है कि नहीं है, तो x का मान निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पहले बता रहा हूं और फिर डिटेल एक लाइन में बताऊंगा, ठीक है ना। अब सुनो, ये बताओ यहां से a और b का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं, a के नीचे कौन आ जाएगा, b, ये a ऊपर है नीचे b, और यहाँ पे 5 लिख रहा है तो 5 के नीचे किसको बुला लोगे, 8, इसका मतलब a का कितना रेशियो वैल्यू है और b का वैल्यू कितना है। अब यहाँ पे पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये बताओ पुट करोगे टाइम लग जाएगा ना, लेकिन मैं डिटेल में भी बता रहा हूँ अभी, और फिर बेसिक बताऊंगा। b का वैल्यू रख दो 8, और आपको क्या निकालना है, x% मतलब x/100, और किसका, a कितना है बच्चे, 5, तो ये बताओ 5 से कैंसिल होगा, सॉरी 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल होगा, अरे 5 एकम 5, 5 बीस 100, और ये 20 का गुणा 8 से हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 20 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 160, और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160, क्लियर है कि समझ में आया, हाँ या ना। तो ये बताओ, पहले बेसिक तरीका था, तो बेसिक मेथड करके लिख लो, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, क्लियर है कि। ठीक है, लिख लियो पहले, चल देखो, अब एक बात बताने वाला हूं, उसको दिमाग में बैठा लेना, ठीक है, बिठा दो इसको पूरा। ये सिखा तो दिए हैं पूरा, अब इसको मिटा रहे हैं, अब एक लाइन में बताते हैं।
देखो ध्यान से, सबसे पहली बात आपको क्या बोला है, ए का 80% बी का 50% बराबर है। तो डायरेक्ट दिमाग में दिख रहा है 8a बराबर क्या दिया है 5b। दिया है कि नहीं दिया? दिया है। अब आपसे पूछा क्या है यहां पे कि b a का x% है, यही लिखा है ना, b इज इक्वल टू x% ऑफ, एक ही बात है। तो याद रखना जहां पे का लिखा रहता है, आपको मैंने पढ़ाया है का वाला कहां जाता है हमेशा, का वाला कहां जाता है, और ये जो x अगर निकालना है तो x बराबर b मान लेना, ये वाला x निकालना है मतलब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे b लिखना होगा। क्या लिखना है? और परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करते हैं, समझे? फिर से जुगाड़ बता रहा हूं, ध्यान से देखो। जिसके बगल में का लिखा है वो कहां आएगा, नीचे। अब ये x% है तो x को आप b को यहां पे ट्रांसफर कर दो, मतलब b% निकालना है। क्लियर है कि नहीं? कितना निकालना है, b% निकाल दो। ऊपर में क्या लिख लोगे, b लिख लोगे। क्या लिख लोगे, b लिख लोगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? और यही चीज किसकी वैल्यू होगी, फिर से जुगाड़ बताएं, ये डायरेक्ट याद रहेगा? क्या बता रहा हूं फिर सुनो, थोड़ा नींद खोल लो, अभी नींद में थे, ठीक है ना। देखो a का लिखा है तो a नीचे आएगा, ये जो b है और ये x है तो इसको इधर उधर ले जा सकते हो, मतलब x निकालना है मतलब b को अंदर ले आओ, क्योंकि b की वैल्यू पता है तो b को ऊपर लिख लो। क्लियर है कि? अब ठीक है, भूल जाओगे कि याद रहेगा? क्या बोल रहा हूं समझ में आया? का वाला नीचे होगा, दूसरा वाला ऊपर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब बच्चे बस आपको a लिखना है, तो a की वैल्यू क्या होगी मैं बताता हूं। a की वैल्यू जो a के सामने दिख रहा है वो a की वैल्यू होती है, जो b के सामने दिख रहा है b की वैल्यू। याद रहेगा? a के सामने क्या दिख रहा है और b के सामने, बाकी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट क्या है, किसके पास समय है वहां पे करने का। क्लियर है कि नहीं? तो ये बताओ, यहां पे b लिखेंगे, b का मान कितना है 8 और a का मान कितना है, और परसेंट निकालने के लिए गुणा। क्लियर है कि नहीं? 5 कितने जा और 8 × 20। क्लियर है कि? इतना करना है पेपर, और ये लिखना नहीं है, ये डायरेक्ट सोचना है। b बराबर a का x% है, मतलब a नीचे होगा b ऊपर होगा, और इंटू 100 करेंगे तो x का मान लिख लेगा। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? लिखना कम है, सोचना ज्यादा है। समझ में है कि नहीं आया समझ? लिख लो। अब और भी क्वेश्चन मिलेंगे अभी, ठीक है? यहां तक कोई समस्या बच्चे? आगे बढ़े, लिख लिए कि लिखना है? मजा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, तकलीफ तो नहीं है? पानी वानी पीना है, चाय? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। चलिए बच्चे, ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। अब हमें बहुत सतर्क होकर क्वेश्चन को करना है। सतर्क जानते हो ना, एकदम आराम से। 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y। बड़ा खतरनाक है। देन x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। एकदम घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकता है, बाकी सब ठीक है। x y से कितना प्रतिशत कम है, यही ना पूछा। पूछा क्या पहले देख लो, क्या पूछा है, x y से कितना प्रतिशत कम है। कम होता है तो x और y के बारे में पूछा, तो x और y का क्या लिखेंगे ऊपर, बोलो? अरे यही ना पढ़ाया था, कम या ज्यादा पूछता है तो कम मतलब या ज्यादा में डिफरेंस लिखते हैं। और किससे बोला है, तो y को कहां लिखोगे, और परसेंट निकालने के लिए गुणा किससे करोगे। लेकिन इसके लिए किसकी वैल्यू चाहिए, x और, तो अपने आप आंसर आ जाएगा। और x और y के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा ना, ये यहां तक यही ना दिया है, हाँ या ना? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? अब उसको लिखना कम है, सोचना ज्यादा है। लिखें, थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। y का 1/4, y का कितना, 1/4 मतलब 1/4। ये 30%, 30% मतलब 30/100। अभी का 2.5 गुना बोला था, अभी गुणा इक्वल नहीं है, का 2.5 गुना, या का कितने गुना, 2.5 गुना मान, 2.5 गुना मान x के आधे का। थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं, बहुत बड़ा हो गया। ये समझ में आ रहा है क्या बोले यहां तक, हाँ या ना?
ठीक है ना। चलो, तो अब देखो यहाँ पे 2.5 गुना, क्या बोला है 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30 टाइम्स ऑफ 1/4 ऑफ y। तो यहाँ पे यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है। यहां से अलग से पढ़ना, x के आधे के, किसका, x का आधा मतलब 1/2, आधे का 25%, कितना परसेंट बचे, 25% के क्या है, बराबर है। हाँ या ना, यही ना बोला, देखो तो यही बोला है कि नहीं बोला, हाँ यही बोला है। अंग्रेज लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो इंग्लिश मीडियम वाले, नहीं आ रहा तो बताओ, फिर बताएंगे, फिर बताएं, इंग्लिश में बताएंगे हिंदी में बताएं, इंग्लिश की हिंदी, हिंदी इंग्लिश, क्या लिखा है, यदि इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स, एक्स का हाफ का 25% हो गया यहां तक, इज इक्वल टू में फोकस करो, ये जो है 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर है, 2.5 गुना, कितना 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई। तो एक एक करके लिखते चलो, 2.5 गुना 2.5 टाइम्स किसका, द वैल्यू ऑफ 30%, 30% ऑफ 1/4 ऑफ व्हाट, वाई। क्लियर है, जो बोला था वही तो लिखा हूं मैं, कुछ नया थोड़ी किया हूं कि अपने से लिख रहा हूं, ये अब मेरे को सपना आ रहा है कि अपने से ऐसा लिखना है कि क्वेश्चन में ऐसा। वेरी गुड, ये बताओ यहां पे अब क्या कैंसिल होगा, ये 100 कट जाएगा, कट जाएगा, और कुछ कट रहा है, ये बताओ ये पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10, और 25 क्या हो जाएगा, और 0 और 0, ठीक है, और क्या बचा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी, तो ये y है, और यहां पे क्या है बचे, 3 बचा है, और यहां क्या बचा है 2, और यहां पे x बचा है और कुछ नहीं बचा है इसके बाद। तो ये बताओ y बटा x कितना हो जाएगा, x नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं है, हाँ या ना। ये बताओ x और y का डिफरेंस कितने का है, तो ऊपर में 1 लिख लेंगे, अलग पेन से लिख लेते हैं, नहीं तुम्हें लगेगा कि एक ही चीज लिख रहे हैं क्या। x और y का डिफरेंस कितना है, 2 और 3 का, 1 का, और y कितना है, और परसेंट निकालने के लिए गुणा, कितना आ गया 50%, कितना आ गया 50%, ठीक है, तो कितना आ गया 50%, तो आंसर कितना आ गया 50%, लेकिन ऑप्शन में दिया है 50% अधिक है कि 50% कम है, फंस गए कि नहीं फंसे, लेकिन 50% आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन एक बात बताओ क्या बोला है, एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत कम है या अधिक है, तो बताओ एक्स वाई से कम है कि अधिक है, आपको आंक दिया है भगवान, एक्स वाई से अधिक है कि कम है, एक्स वाई से कम है कि अधिक है, दिखे नहीं रहा होगा भाई, एक्स कितना है 3 है ना, और वाई कितना है 2 है, तो 3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है, तो 3, तो एक्स बड़ा है ना, एक्स क्या है बड़ा है, तो बड़ा है तो मतलब 50% मोर है। क्लियर है कि नहीं, आया समझ में, हाँ या ना, क्योंकि एक्स वाई से बड़ा था, देख के नहीं पता कर पाओगे 2 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, अब ये नहीं कर पाओगे तो क्या करें बताओ, ठीक है ना, तो यहां पे एक्स वाई से 50% अधिक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर से बताना है, एक बार लिख लो अच्छे से, कहीं भी फंसोगे तो पूछ लेना, ठीक है ना। पहले देखा करो फाइंड क्या करना है, फिर उसके लिए एक्स वाई निकालना है, और एक्स वाई से कम है अधिक है देख के ही पता चल गया था, वो एक्स आ रहा था 3, वाई आ रहा था 2, तो एक्स अधिक था, कितना अधिक था 50%। क्लियर है कि नहीं, कैसे आया, एक्स और वाई का अंतर लिखे, नीचे वाई लिखे, इंटू 100 कर दिया, सही है ना, समझ में आया बच्चे, लिखो, चलिए, तो यहां तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल में चलें, हो गया सभी का,
कोई दिक्कत है किसी को? अब इसको जल्दी उड़ाते हैं एक लाइन में। क्वेश्चन नहीं लिखते बन रहा है, क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए, बोलो बोलो। तो दिक्कत आ रहा है, लिखो फिर सॉल्व करो। ये बताओ पिछला लिख लियो कि नहीं लिख पाए हो? अभी हो गया है ना? इधर आओ। अब आपको लग रहा हो हम क्वेश्चन कैसे लिखे? क्वेश्चन मत लिखो ना, सॉल्यूशन करो। अभी आप कुछ मत करो, आपको मैं दूंगा तो घर में कर लेना, सॉल्यूशन बस लिखते चलना। क्लियर है कि नहीं? ध्यान से देखो। यदि अभी मैं सॉल्व करवा नहीं रहा हूं, प्रैक्टिस सीट नहीं है ये मैं करा रहा हूं, घर जाके इसको 4 बार करना है, वो प्रैक्टिस होगा। अभी केवल सुनना है, समझना है, देखना है। क्लियर है कि नहीं? घर में इसको कितनी बार बनाना होगा? 4 बार। एक तो फेयर कर लेना अच्छे से, और दूसरा 4 बार अपने रफ में बनाना। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब देखो, यदि a का 60%, 20 का 30% है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 60 a इज इक्वल टू 30 b। यही दिया है, हाँ यार। अब क्या पूछा है? a का 60%, 20 के 30% बराबर है, यहां तक लिखा था ये। 60% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b, यहां तक क्लियर। आगे क्या लिखा है? b बराबर 40% ऑफ c है। b किसके बराबर है? b है 40%, किसके बराबर है? c के बराबर है। ठीक है। और c किसके बराबर है? c जो है वो x% ऑफ किसके बराबर है? a के बराबर है। क्लियर है कि नहीं? तो आपको किसका मान निकालना है? x। किसका मान निकालना है? x। क्लियर है कि नहीं? x% ऑफ a है। तो आपको कुछ पढ़ाया था मैं, x निकालने का जुगाड़। ये x निकालना है ना, तो x इधर चला जाएगा, इसकी जगह कौन आ जाएगा? c आ जाएगा। और ये का के बगल में कौन है? कॉस के बगल में कौन है? a। तो a कहां आएगा? और ऊपर में कौन जाएगा? परसेंट निकालने के लिए इनटू। तो आपको किसकी किसकी वैल्यू चाहिए? c की, और तभी आप आंसर निकाल पाएंगे, हाँ या ना? और c और a की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पहला समीकरण ये दिया है, दूसरा समीकरण ये दिया है। क्लियर है कि नहीं? तो आप यहाँ पे रेशियो सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? रेशियो। ये 30 से कम 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। ये बताओ a और b का रेशियो आप बता सकते हैं? a और b का रेशियो कितना है? a की वैल्यू कितनी होगी? a के सामने वाला होता है 1, और b की वैल्यू कितनी होगी? क्या ये बात क्लियर है? ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना के तो लिख ही सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही होगा। क्लियर है कि नहीं? अब आप ये बताइए, b इज इक्वल टू 40% ऑफ c लिखा है ना। अब b और c का रेशियो फाइंड करना है। किसका रेशियो फाइंड करना है? b और c का। तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। हाँ, चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलती है ऐसे, याद रखना। और तो गवर्नमेंट जॉब में तुम तो एक ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हो, जिसमें आपका जीवन तय होगा। प्राइवेट सेक्टर में करते रहोगे तो 5,000 रुपया 7,000 रुपया महीना भर कमाते रहोगे जीवन भर, ज्यादा ज्यादा 15, ज्यादा ज्यादा 20। लेकिन सरकारी नौकरी में रहोगे तो अच्छे अच्छे लड़के मिलेंगे शादी के लिए, और लड़कियां भी बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी। ये सच्चाई है, क्योंकि एक अधिकारी से ना शादी करेगा यार, ये ऐसी फर्जी लोग से काम करेगा, शादी करेगा। ये बताओ, ये सच्चाई है, आप लोग को जीवन का हकीकत बता रहा हूं। नहीं तो फिर वही मिलेंगे, वो क्या बोलते हैं, कौन सी गाड़ी, एक कौन सी होती है यार वो जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, निंजा, ऐसे टेढ़ा मार के वही वैसी लड़कों से शादी हो जाएगा लड़कियों का, मैं पहले बता रहा हूं। और बहुत परेशान रहोगे जीवन भर। और लड़कों का किससे हो जाएगा? कि जो आपके पीछे पीछे चलेंगे, ऐसे आप जहां जहां जाएंगे, ऐसे में जीवन चलेगा क्या? आज की डेट में दोनों को मजबूत होना तो जरूरी है। क्लियर है कि नहीं है? इसके लिए क्या जरूरत है? शिक्षा, पढ़ाई। मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए एक ही चीज है, उसके पास एक ही हथियार है, शिक्षा। व्यापार इतना आसान नहीं है करना कि हम बिजनेस करेंगे। कौन सा बिजनेस करोगे? बिजनेस चलाने में हालत खराब हो जाता है, रो देता है इंसान। लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को बहुत आसान बना देता है चीजों को। ठीक है ना? तो अभी से चीजें सीखो। तो ये आपके बहुत बेसिक क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बट अभी आपको सीखने में टाइम लगेगा। तो आप क्लास की चीज को घर में करिए, और घर में करने के बाद 4 बार करिए, मेहनत करना पड़ेगा, ऐसे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है। क्लियर है कि नहीं? पहले बताइए, ये बताइए, ये लैंग्वेज क्लियर है कि नहीं? अब दूसरे में आइए, यहां पे कहानी पे चलते हैं। b बराबर 40% ऑफ c, यही था ना? तो b बराबर 40% ऑफ c है, तो b इज इक्वल टू 40% का मतलब मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया तो 20% पढ़ाया है। 20% का मतलब क्या होता था?
अब याद ही नहीं है। 1/5, 1 तो 40 कितना हो जाएगा? 20 का डबल, 1/5 का डबल तो 2/5। अवतार लियो, पैदा थोड़ी हुए हो तुम लोग। देखो ध्यान से देखो, अवतरित हो। ये बताओ 20% का मतलब मेरे भाई 1/5 होता है, तो मैं पूछ रहा हूं 40% का मतलब क्या होगा? तो 2/5 होगा, डबल हो रहा है। अगर ऐसे भी ना बने तो ऐसे कर लो, 40/100, 20 दूनी 40, 20 × 100। क्लियर है कि नहीं? अभी ठीक है? तो अब वही चीज तो मैं बोल रहा हूं मेरे भाइयों। तो ये बताइए कि ये 40% का मतलब 2/5 होगा, तो यहां लिख लेता हूं b बराबर क्या है? 2/5 किसका है? c का। हाँ या ना? ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना बाद में। तो ये बताओ b और c का रेशियो लिख सकते हो? b और c का रेशियो कितना है? b कितना दिख रहा है? दिख रहा है? और c नीचे आ जाएगा तो c कितना दिखेगा? अब ठीक है कि नहीं? अब ठीक है? अब एक चीज जरूर देखना बच्चे, ये बताओ यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है? सेम है कि नहीं? सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम नहीं होता तो सेम करना पड़ेगा, सेम नहीं होगा तो सेम करना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? अभी सेम है कि नहीं है? सेम है ना, इक्वल है। b की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, और सेम नहीं होता तो सेम करना पड़ता। कैसे करेंगे वो अगले क्वेश्चन में सीखेंगे। क्लियर है कि नहीं? अभी तो ठीक है, मतलब आप रेशियो बना सकते हो। तो a का, b का और c का रेशियो आप मुझे बताना है। a कितना दिख रहा है, b कितना दिख रहा है और c कितना दिख रहा है? हो गया। बस आपको सॉल्व करना c/a × 100, यही ना निकालना है। c का मान कितना है? कितना है c का मान? तो यहां पे पुट करेंगे, c का मान कितना करेंगे? 5। a का मान कितना है? 1। और x निकालना है, × 100 करेंगे, कितना परसेंट आएगा? 500। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अभी मैं आराम आराम से सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन ये जरूरी भैया, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आज के लिए इतना ही रखेंगे। पहले बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? थोड़ा खा पी के आया करो, मेहनत करा करो, याद रखो। ठीक है, क्योंकि आप जिस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब वो गवर्नमेंट जॉब वैसा गवर्नमेंट जॉब नहीं है जहां कोई काम नहीं करना पड़ता, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन उनके काम की वैल्यू होती है। प्राइवेट में तो ज्यादा ही काम करना पड़ता है, लेकिन वैल्यू कुछ नहीं होती, कभी भी मालिक भगा सकता है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। क्लियर है कि नहीं? और उसमें मालिक आपका सरकार होता है, और यहां मालिक कोई भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? इसलिए मेहनत तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा, और ऐसी चीजें सीखनी पड़ेंगी। क्लियर है कि नहीं? तो बहुत आराम से पढ़िए, मोटिवेटेड रहिए और एनर्जी बना के रखिए। क्लियर है कि नहीं? तो अभी के लिए इतना काफी है। मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन कराएंगे। इसका पूरा पीडीएफ मैं बच्चे अभी सेंड कर दे रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं? और एक और पीडीएफ सेंड करूंगा पूरे क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।